कहता हूँ आमिर भाई, आपकी शादी हुई है? नहीं हुई है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, मेरे ख्याल से लगता है आने वाले वक्त में जो शादियां होंगी ये उस पर भी टैक्स लगा देंगे। मतलब आप बोल रहे मैं शादी करूंगा तो टैक्स लगेगा? हो सकता है आने वाले टाइम पे शादी करने पे भी टैक्स लगे। उसके बाद हो सकता है कल को आपको वो जच्चा बच्चा की जो स्कीम चलती है, हो सकता है उस पर भी टैक्स लगे। हो सकता है कि आपको सांस लेने पे टैक्स लगे, बाहर निकलने पे टैक्स लगे। आपने और शादी खून ज्यादा होगा, हो सकता है उसका भी टैक्स लगे। आपने शादी की है? मैंने नहीं की। मुझे लगता है जब तक हमारी होगी उस पर टैक्स लग जाएगा। तो उस डर से शादी भी नहीं कर पाओगे? नहीं कर रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो गई। मुझे तो लगता है अभी कुछ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई पता नहीं, क्या पता किस वक्त कौन सा रूल आ जाए, कौन सा टैक्स आ जाए। तो टैक्स बढ़ते बढ़ते ही हमारी जिंदगी, मुझे लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी अब टैक्स देने में ही चली जाएगी। सरकार से कुछ लेने की उम्मीद मत रखिए। ये सरकार हमसे सिर्फ लेने आई है। हमारा खून चूसा जा रहा है। कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है जम्मू में। जब माननीय गृह मंत्री ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब 2019 में ये यूटी बनी, सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा था बड़ी गुर्बत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके 2-4 साल में हमारी हालत और बुरी हुई है। आपने कहां से देख लिया कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो दिल्ली से भी आगे बढ़ गई है। इनका जो स्केल है, लाइफ का जो सिस्टम है, इनका जीने का, इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी ऊपर हो गई है। अब इनसे टैक्स लेना चाहिए। जो था वो भी आपने छीन लिया। मुलाजिम रो रहे हैं, हर कोई रो रहा है, फिर आपने टैक्स लाए। टैक्स देगा तो कौन देगा? और देना भी होगा जब हमारी मनपसंद सत्ता यहाँ पे होगी, हमारे नुमाइंदे यहाँ पे होंगे, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दिल्ली में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जाए, ये मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। और जम्मू की जनता को और खासतौर पर कश्मीर की जनता को, हमारे को आने वाले चुनाव में जम्मू वर्सेस कश्मीर किया जाता है। और जम्मू वर्सेस कश्मीर करके ये पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं। हमें सिर्फ एक खिलौना बनाया है, हमें सिर्फ वोट लेने की मशीन बनाया है जम्मू कश्मीर वालों को। हमारा सिर्फ खून चूसने के लिए रखा हुआ है। हमारे नाम पर ये पूरे देश में राजनीति करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग समझ जाए, अपने मुस्तकबिल का फैसला ना हो जाए कि शादी करने पे भी टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे कुंवारे ही रह जाएंगे सारे। फिर जैसे आप हो, आप भी हो, मैं क्या हूँ, आप भी हो, कुंवारे भी रह जाएंगे। जो बेचारा सोच रहा होगा 4 पैसे इकट्ठे करके शादी करता हूँ, तो उसको पता लगेगा कि 2 लाख रुपए टैक्स भी है शादी करने का। बीवी तो लाएगा, बीवी लाने से पहले सरकार को पैसा देना पड़ेगा कि मैं बीवी ला रहा हूँ। ला सकता हूँ? बताइए, नहीं ला सकता हूँ। ये तो कुंवारों, अगर टैक्स ज्यादा हुआ तो फिर तो नहीं ला पाओगे। तो फिर हमें कुंवारा रहना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सबको अपनी तरह तैयार करने वाले हैं। सभी कुंवारों की फौज होगी यहाँ। 500 भी क्यों दे, हम क्यों दे, किस लिए दे? यहाँ तो हमारे लोगों को उस लेवल का बनाया होता, या हमारी सिटी को मेट्रो सिटी आपने बनाया होता, हमारे लोगों को इतना एडवांस कर दिया होता, इतना रोजगार यहाँ पे होता, इतनी इंडस्ट्री यहाँ पे आई होती कि जम्मू कश्मीर का कम से कम भी कमाने वाला बंदा 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाता, तो हम खुशी खुशी देते। 5,000 कमाने वाला भी क्यों 500? जो जम्मू करते थे, आज मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जम्मू की बड़ी बुरी हालत है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जम्मू के लिए कुछ सोचिए। उनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं। जम्मू करते थे, अच्छी बात है, जम्मू करना चाहिए। मैं भी जम्मू करता हूँ, लेकिन अब जम्मू मर रहा है। जम्मू खत्म होने पे आया है। जम्मू की जनता त्राहिमाम कर रही है। जम्मू की जनता कह रही है कि अब हमारे दरवाजों तक ना आइए, हम मर चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं, हमें बर्बाद कर दिया है। और दूसरी बात, क्यों लगाने दें इनको टैक्स? पहली बात, हमारी यहाँ पे कोई वक्त में स्टेट टूटा था, यूटी बनी थी, लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी थी, ढोल ताशे बजाए थे। वो मिठाइयाँ जो बांटी थी, आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं कि उस वक्त हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गलती भी इनकी वजह से हुई, क्योंकि इन्होंने कहा था कि 70 साल तक आप गुलाम थे, हमारे दौर में आओगे आपको आज़ादी मिलेगी, आपको चैन की सांस मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 70 साल जो पहले ये गाने गाते हैं, हम आज़ाद थे। 2014 के बाद हम गुलाम हुए हैं। गुलामी का हश्र ये है, यहाँ से पता चलता है हम गुलाम हुए हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है नहीं, ना हमारे एमएलए हैं, ना हमारे एमएलसी हैं, ना हमारे मंत्री हैं, हमारे से कुछ पूछा नहीं जाता। जो रात को इनको सपना आता है या दिल्ली से आर्डर आता है, वही इंप्लीमेंटेशन हो जाती है। लगे प्रॉपर्टी टैक्स, हो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। लेकिन जब हमारी सरकार होगी, हमारी मनपसंद सरकार यहाँ पे होगी, हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे लोगों की सुनवाई होगी, हमारे लोग मिलकर तय करेंगे कौन सा टैक्स लगना है, कब लगना है, कैसे लगना है। गवर्नमेंट जॉब एकेडमी जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वाहिद एक ऐसा इदारा जो युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए दे रहा है फ्री कोचिंग। सिर्फ थोड़ी सी रजिस्ट्रेशन फीस देकर यहाँ आपको मिलेगा बेस्ट रिजल्ट ओरिएंटेड कंटेंट, जम्मू कश्मीर की मोस्ट सीनियर फैकल्टी, AC क्लासरूम व बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर,
एवरी वीक फ्री मॉक टेस्ट एंड फ्री टेस्ट सीरीज। 2 दिन का फ्री डेमो लेने के लिए संपर्क करें गवर्नमेंट जॉब अकेडमी, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। मोबाइल नंबर 7006056901। और प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार अब जम्मू में भी आवाज़ें जो हैं वो बुलंद की जा रही हैं और वादी कश्मीर से भी जो है वो सोशल एक्टिविस्ट इस पे बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ जम्मू से सतवीर सिंह मनास हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और इनका ये मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो जम्मू के लोगों पे एक बोझ बनाकर लाया है सरकार ने, और जम्मू कश्मीर के लोग बिल्कुल भी प्रॉपर्टी टैक्स से खुश नहीं है, बल्कि अभी जम्मू कश्मीर के ऐसे हालात नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी टैक्स अदा कर पाएँ। सतवीर जी, क्या कहना है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? क्या लगता है कि ऐसा वक्त आ चुका है जम्मू कश्मीर के लोगों पे कि ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो दे सकते हैं और प्रॉपर्टी टैक्स देना चाहिए? देखिए, ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है ये लोगों से लगान के तौर पे वसूल किया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा, अंग्रेज हमने नहीं देखे थे, अब जम्मू कश्मीर में वो दौर आ गया है कि अब हम काले अंग्रेजों के नीचे हैं, और वो काले अंग्रेज इस हद तक परेशान हो चुके हैं, इस हद तक बौखला चुके हैं कि जो 50 सीटों का वादा करते हैं, सीटें उनकी 5 भी नहीं आ रही, और वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। एलजी साहब को हमारे पे बिठा दिया है। अभी थोड़ी देर पहले मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें हमारे माननीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के वो बहुत बोलते हैं, और इंटरव्यू में आज उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई भी सुनवाई नहीं है एलजी ऑफिस में। अगर इनकी सुनवाई होती तो आज ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगता लोगों पे। जो इन्होंने ये तोहफा दिया है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बदनसीबी है। 2014 में जो हमने 25 लोग किसी के बहकावे में आके, किसी की लहर में आके हमने इनको जितवा दिया। आज इनकी सुनवाई ना दिल्ली में है, ना ही हमारे एलजी ऑफिस में है। वो इनके इंटरव्यू से साफ दर्शाता है। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में जो इनके अपने लोग हैं, जनसंघी हैं, मैं भी संघी, मेरे पापा भी संघी, फिर भी बीजेपी वाले आजकल उनके को भी तंगी, आजकल बीजेपी वालों को उनसे भी तंगी है। उनके घरों में भी बुलडोजर जा रहे हैं। जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता ना जाए, इलीगल है, लेकिन उनको बताया तक नहीं जा रहा है। अब तो इनसे अपने नहीं संभाले जा रहे, इनके अपने इनके खिलाफ हो गए हैं, इनके अपने इनके खिलाफ हो गए हैं, तो बाकियों को तो छोड़िए। पूरा देश प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा है, जम्मू कश्मीर क्यों ना दे? देखिए, पूरा देश दे रहा है ना, अच्छी बात है। जो दे रहा है, दिल्ली की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं, लुधियाना की बात करते हैं, गुजरात की बात करते हैं, उनका स्केल देखिए, उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो देखिए, उन लोगों की सोर्स ऑफ इनकम देखिए। दिल्ली में कम से कम 50-60 हज़ार रुपये कमाता होगा बंदा, यहाँ पे तो मुझे कल मिला वो 5 हज़ार रुपये कमाता है, 7 हज़ार रुपये कमाता है। वो कहाँ से इनको प्रॉपर्टी टैक्स देगा? ये तो कहीं पे बताया भी जा रहा था कि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 500 रुपया लगेगा, उसकी 2 करोड़ की है 200 लगेगा, कुछ इस तरीके से बखान किया जा रहा था। मीडिया में वो चलाया भी जा रहा है कि ऐसे ऐसे टैक्स। भाई क्यों दे हम 500 भी? क्यों दे हम? क्यों दे? किस लिए दे? यहां तो हमारे लोगों को उस लेवल का बनाया होता, या हमारी सिटी को मेट्रो सिटी आपने बनाया होता, हमारे लोगों को इतना एडवांस कर दिया होता, इतना रोजगार यहां पे होता, इतनी इंडस्ट्री यहां पे आई होती कि जम्मू कश्मीर का कम से कम भी कमाने वाला बंदा 50-60 हज़ार रुपये महीने का कमाता तो हम खुशी खुशी देते। 5 हज़ार कमाने वाला भी क्यों 500 दे? 500 में वो हो सकता है पूरी दिनचर्या चलाता होगा अपनी। वो पहले स्मार्ट मीटर, बिजली का बिल, अब प्रॉपर्टी टैक्स, डिमोलिशन, इतना सब हो रहा है। क्या लगता है बीजेपी वापस आ पाएगी जम्मू कश्मीर में अगर इलेक्शंस हों? नहीं, वापस जरूर आ पाएगी। ये अब हम भूल जाइए, क्योंकि इन्होंने, ये तानाशाह हैं, इन्होंने पूरा मन बना के रखा है। इन्होंने बाय हुक और बाय क्रुक ये आएंगे, चाहे इनको एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करनी पड़े, चाहे ईवीएम कंट्रोल करनी पड़े, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंट्रोल करना पड़े, कुछ भी कंट्रोल करना पड़े, इनके मुंह को लहू लग चुका है सत्ता का। ये सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आप सोच नहीं सकते। 90 के बाद चुनाव कैसे हुए मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं देख रहा हूं उस वक्त का गवर्नर रूल मेरे ख्याल से सही होगा, जो 90 से लेकर 96 तक रहा वो सही होगा। लेकिन आज जो मैं गवर्नर रूल देख रहा हूं, इसमें आम जनता को मारा जा रहा है। और ये बड़े गाने गाते थे, छाती पीटते थे, जम्मू के लिए हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ नहीं किया जम्मू के लिए, सिर्फ टैक्स पे टैक्स लगाया। और जम्मू कश्मीर की जनता, लीडर जम्मू करते थे, जो जम्मू करते थे, आज मैं उनसे कहना चाहता हूं जम्मू की बड़ी बुरी हालत है। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप जम्मू के लिए कुछ सोचिए।
उनकी मैं बड़ी कदर करता हूँ, हमारे बड़े भाई हैं, जम्मू जम्मू करते थे, अच्छी बात है, जम्मू जम्मू करना चाहिए, मैं भी जम्मू जम्मू करता हूँ। लेकिन अब जम्मू जम्मू मर रहा है, जम्मू जम्मू खत्म होने पे आया है। जम्मू जम्मू की जनता त्राहिमाम कर रही है, जम्मू जम्मू की जनता कह रही है कि अब हमारे दरवाजों तक ना आइए, हम मर चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं, हमें बर्बाद कर दिया है। और दूसरी बात, क्यों लगाने दें इनको टैक्स? पहली बात, हमारी यहाँ पे कोई वक्त में स्टेट टूटा था, यूटी बनी थी, लोगों ने मिठाइयाँ भी बांटी थी, ढोल ताशे बजाए थे। वो मिठाइयाँ जो बांटी थी, आज लोग खून के आंसू रो रहे हैं कि उस वक्त हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और गलती भी इनकी वजह से हुई क्योंकि इन्होंने कहा था कि 70 साल तक आप गुलाम थे, हमारे दौर में आओगे आपको आज़ादी मिलेगी, आपको चैन की सांस मिलेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, 70 साल जो पहले ये गाने गाते हैं, हम आज़ाद थे। 2014 के बाद हम गुलाम हुए हैं। गुलामी का हश्र ये है, यहाँ से पता चलता है हम गुलाम हुए हैं कि हमसे पूछा नहीं जाता, हमारे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है नहीं, ना हमारे एमएलए हैं, ना हमारे एमएलसी हैं, ना हमारे मंत्री हैं, हमारे से कुछ पूछा नहीं जाता। जो रात को इनको सपना आता है या दिल्ली से आर्डर आता है, वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है। लगे प्रॉपर्टी टैक्स, हो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव। लेकिन जब हमारी सरकार होगी, हमारी मनपसंद सरकार यहाँ पे होगी, हमारे नुमाइंदे होंगे, हमारे लोगों की सुनवाई होगी, हमारे लोग मिलकर तय करेंगे कौन सा टैक्स लगना है, कब लगना है, कैसे लगना है। ऐसे नहीं चलेगा। आपको मन किया, आपको सपना आ गया, कल को मैं कहता हूँ आमिर भाई आपकी शादी हुई है? नहीं हुई है। अगर आपकी शादी नहीं हुई, मेरे ख्याल से लगता है आने वाले वक्त में जो शादियां होंगी ये उस पर भी टैक्स लगा देंगे। मतलब आप बोल रहे मैं शादी करूंगा तो टैक्स लगेगा? हो सकता है आने वाले टाइम पे शादी करने पे भी टैक्स लगे। उसके बाद हो सकता है कल को आपको वो जच्चा बच्चा की जो स्कीम चलती है, हो सकता है उस पे भी टैक्स लगे। हो सकता है कि आपको सांस लेने पे टैक्स लगे, बाहर निकलने पे टैक्स लगे, आपने और शादी खून ज्यादा होगा, हो सकता है उसका भी टैक्स लगे। आपने शादी की है? मैंने नहीं की, मुझे लगता है जब तक हमारी होगी उस वक्त टैक्स लग जाएगा। तो उस डर से शादी भी नहीं कर पाओगे? नहीं कर रहे हैं, दाढ़ी सफेद हो गई। मुझे तो लगता है अभी कुछ नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई पता नहीं, क्या पता किस वक्त कौन सा रूल आ जाए, कौन सा टैक्स आ जाए। तो टैक्स बढ़ते बढ़ते ही हमारी जिंदगी, मुझे लगता है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोगों की जिंदगी अब टैक्स देने में ही चली जाएगी। सरकार से कुछ लेने की उम्मीद मत रखिए, ये सरकार हमसे सिर्फ लेने आई है। हमारा खून चूसा जा रहा है। कितनी गुर्बत है, कितनी गरीबी है जम्मू में। जब माननीय गृह मंत्री ने कहा था, उन्होंने कहा था कि जब 2019 में ये यूटी बनी, सब कुछ हुआ, उन्होंने कहा था बड़ी गुर्बत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपके 2-4 साल में हमारी हालत और बुरी हुई है। आपने कहां से देख लिया कि जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो दिल्ली से भी आगे बढ़ गई है? इनका जो स्केल है, लाइफ का जो सिस्टम है, इनका जीने का, इनकी अर्थव्यवस्था बड़ी ऊपर हो गई है। अब इनसे टैक्स लेना चाहिए, जो था वो भी आपने छीन लिया। मुलाजिम रो रहे हैं, हर कोई रो रहा है, फिर आपने टैक्स लाए। टैक्स देगा तो कौन देगा? और देना भी होगा जब हमारी मनपसंद सत्ता यहाँ पे होगी, हमारे नुमाइंदे यहाँ पे होंगे, वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दिल्ली में बैठ के हमारे मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया जाए, ये मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ। और जम्मू की जनता को, और खासतौर पर कश्मीर की जनता को, हमारे को आने वाले चुनाव में जम्मू वर्सेस कश्मीर किया जाता है। और जम्मू वर्सेस कश्मीर करके ये पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं। हमें सिर्फ एक खिलौना बनाया है, हमें सिर्फ वोट लेने की मशीन बनाया है जम्मू कश्मीर वालों को। हमारा सिर्फ खून चूसने के लिए रखा हुआ है। हमारे नाम पर ये पूरे देश में राजनीति करते हैं। अगर जम्मू कश्मीर के लोग समझ जाएं, अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करें, ऐसे नालायक नल्ले नकारों को बाहर फेंके। मैं तो कहना चाहता हूं ऐसे लोग, नाकारा लोग आपके अब दरवाजे पे आते हैं ना, दरवाजा इनके मुंह पे बंद करें और इन्हें बाहर करें। क्योंकि 70 साल पहले हम आजाद थे, लेकिन 2014 के बाद हम गुलाम हुए हैं। और गुलामी क्या होती है ये हमें अब पता चल रहा है। मुझे नहीं पता, मैं घर जा रहा हूं, घर जाने के जितना समय लगेगा, हो सकता है इनका कुछ और मन कर गया, ये कोई और टैक्स ठोकते, और वही टैक्स ना हो जाए कि शादी करने पे भी टैक्स लगेगा, तो यहाँ पे कुंवारे ही रह जाएंगे सारे। फिर जैसे आप हो, आप भी हो, मैं क्या हूँ, आप भी हो, कुंवारे भी रह जाएंगे। जो बेचारा सोच रहा होगा 4 पैसे इकट्ठे करके शादी करता हूँ, तो उसको पता लगेगा कि 2 लाख रुपए टैक्स भी है शादी करने का। बीवी तो लाएगा, बीवी लाने से पहले सरकार को पैसा देना पड़ेगा कि मैं बीवी ला रहा हूँ। ला सकता हूँ? बताइए, नहीं ला सकता हूँ। ये तो कुंवारों, अगर टैक्स ज्यादा हुआ तो फिर तो नहीं ला पाओगे। तो फिर हमें कुंवारा रहना पड़ेगा। मुझे लगता है ये सबको अपनी तरह तैयार करने वाले हैं, सभी कुंवारों की फौज होगी यहाँ पे। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जम्मू की जनता अंदर ही अंदर से बहुत दुखी है, और ये उनके जख्मों पे नमक
छिड़कने का काम कर रहे हैं, नमक छिड़का जा रहा है उनके जख्मों पे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सतवीर सिंह मनास थे जिन्होंने एक अल्फाज में पूरे इंटरव्यू को एक्सप्लेन किया। मैंने सिर्फ 2 सवाल पूछे और इन्होंने सारे बातों का जो है वो जवाब दे दिया। क्या चाहते हैं जम्मू के लोग, क्या आइडियोलॉजी है, क्या सोचकर ये यहाँ पर जी रहे हैं, मुस्तकबिल क्या है और क्या सोचना चाहते हैं, सब बातों का जवाब जो है वो सतवीर सिंह मनास ने दिया। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, देखते रहें डेली तस्कीन। अस्सलाम वालेकुम।